सेठ घनश्याम दास बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उसके 3 लड़के थे। पैसा, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी तो थी ही, मगर उसे अपने खजाने में सबसे अधिक प्यार अपने 17 हाथियों से था। हाथियों की देखरेख में कोई कसर न रह जाए, इस बात का उसे बहुत ख्याल था। उसे सदा यही फिक्र रहता था कि उसके मरने के बाद उसके हाथियों का क्या होगा। समय ऐसे बीतता चला गया और सेठ को महसूस हुआ कि उसका अंतिम समय अब अधिक दूर नहीं है। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा समय आ गया है। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद को मेरी वसीयत के हिसाब से वापस में बांट लेना। एक बात का खास ख्याल रखना कि मेरे हाथियों को किसी भी किस्म की कोई भी हानि न हो। कुछ दिन बाद सेठ स्वर्ग सिधार गया। तीनों लड़कों ने जायदाद का बंटवारा पिता की इच्छा अनुसार किया, मगर हाथियों को लेकर सब परेशान हो गए। कारण था कि सेठ ने हाथियों के बंटवारे में पहले लड़के को आधा, दूसरे को 1/3 और तीसरे को 9वां हिस्सा दिया था। 17 हाथियों को इस तरह बांटना एकदम असंभव लगा। हताश होकर तीनों लड़के 17 हाथियों को लेकर अपने बाग में चले गए और सोचने लगे कि इस विकट समस्या का कैसे समाधान हो। तभी तीनों ने देखा कि एक साधु अपने हाथी पर सवार उनकी ओर आ रहा है। साधु के पास आने पर लड़कों ने प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु ने कहा कि अरे, इस में परेशान होने की क्या बात है, लो मैं तुम्हें अपना हाथी दे देता हूँ। सुनकर तीनों लड़के बहुत खुश हुए। अब सामने 18 हाथी खड़े थे। साधु ने पहले लड़के को बुलाया और कहा कि तुम अपने पिता की इच्छा अनुसार आधे यानी 9 ले जाओ। दूसरे लड़के को बुलाकर उसने 1/3 यानी 6 हाथी दे दिए। छोटे लड़के को उसने बुलाकर कहा कि तुम भी अपनी 9वां हिस्सा यानी 2 हाथी ले जाओ। 9 जमा 6 जमा 2 मिलाकर 17 हाथी हो गए और 1 हाथी फिर भी बचा गया। लड़कों की समझ में यह गणित बिल्कुल नहीं आया और तीनों साधु महाराज की ओर देखते ही रहे। उन सब को इस हालात में देखकर साधु महाराज मुस्काए और आशीर्वाद देकर तीनों से विदा ले अपने हाथी पर जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में चले गए। इधर यह तीनों सोच रहे थे कि साधु महाराज ने अपना हाथी देकर कितना सरलता और भोलेपन से एक जटिल समस्या को सुलझा दिया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनकर आप सभी मित्रों को कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। मैं आपका दोस्त रंजीत पंडित दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा लगे तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि हमें भी कहानियाँ बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है।